हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, सो आज हम सीखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं, वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और मैं आज आपको एक प्रोन एज वेल एज एन इफेक्टिव मेथड दूंगा जिनसे आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिन पे आपको डाउट है। आपकी प्रिपरेशन चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन यू मस्ट नो द ट्रिक्स ऑफ द गेम। आपको सक्सेस होना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, यू मस्ट नो कि मुझे और एडिशनल चीजें जिनसे मेरी स्मार्ट स्टडी हो जाए या मेरा स्मार्टली ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, वो आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम है कि बहुत सारे एग्जाम इंडिया में हैं जो जिनमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी है, ऐसे ही स्टेट पीएससीज होते हैं, आपका आईआईटी जेईई नीट एनडीए क्लैट कैट और ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम्स जो है 90% एग्जाम्स जिनमें आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसके लिए आपको कुछ जनरल टिप्स पता होना चाहिए और एक मेथड भी पता होना चाहिए जहां पे मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कभी डाउट आ जाता है। सो मेन वीडियो जो होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चंस जिनमें आपको डाउट है उनको कैसे सॉल्व किए जाते हैं और कौन सा मेथड है, कब यूज किया जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जनरल टिप्स भी हम इसमें देखेंगे एंड द मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कब यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, लेकिन उससे पहले हम वी विल गो टू फॉर जनरल टिप्स। ओके, सो जनरल टिप्स टू सॉल्व द एमसीक्यू क्वेश्चंस। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो आप स्टे काम एंड फोकस्ड। आपको अपनी प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा होना चाहिए, इसलिए आप बिल्कुल काम और फोकस्ड रहो। और जो भी क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन एज वेल एज ऑप्शंस केयरफुली। जो भी क्वेश्चन है या जो भी ऑप्शंस है उनको आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, कभी कोई क्वेश्चन होता है जिसमें लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, और आप जल्दी में नॉट भूल जाते हो और गलत आंसर दिए जाते हो, तो उससे आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है। ओके, सो रीड क्वेश्चन एज वेल एज ऑप्शंस केयरफुली। और जो क्वेश्चन जिन पे आपको डाउट है उनको मार्क करना है, बाद में आप उनको रिविजिट करोगे। और जो इंपॉर्टेंट टिप है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर टाइम सारा चला जाता है। इससे पहले क्या है कि आपने क्वेश्चन पेपर देखा, उसके बाद पहले आप जो इजी वाले पोर्शन हैं वो कर लीजिएगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और टाइम भी बचेगा। उसके बाद आप डिफिकल्ट पोर्शन पे जाइएगा और बाद में जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट है उन पे आप लास्ट पे जाइएगा। ओके, और जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट है उसके लिए जो मेथड मैं आज आपको दूंगा दैट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ताकि वो क्वेश्चन भी आपके सही हो जाए। ओके, सो दीज आर सम जनरल टिप्स टू सॉल्व द एमसीक्यूज, दैट इज स्टे calm and focused, read the question as well as options carefully, mark and revisit, time management and process of elimination। और process of elimination मैं आज इस वीडियो में आज आपको दिखाऊंगा। ओके, सो ये जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ये प्रोन लॉजिकल और इफेक्टिव मेथड है टू सॉल्व द क्वेश्चंस जिनमें आपको डाउट होगा। ओके, और कैसे किया जाता है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल इजी है, आप फोकस्ड रहेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होते हैं, यू नो द आंसर। ओके, डायरेक्टली यू नो द आंसर, तो इनमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको डाउट होगा, वो मेथड आज हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू। ओके, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आपको कुछ नॉलेज नहीं है, कभी सुना नहीं है, उनको छोड़ना है। ओके, फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है, दैट्स न्यू दिल्ली। सो यहाँ पे कोई मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ फैक्ट है, आप उसको आंसर देना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट वाज द हु वाज द फर्स्ट लेडी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। सो बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने कभी लाइफ में ये नहीं सुना है, सो ऐसे क्वेश्चंस के साथ नहीं छेड़ना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, सो हम कौन से क्वेश्चंस किसके लिए ये मेथड है, दैट इज द क्वेश्चंस जिनमें आपको डाउट होता है कि क्या ये आंसर है कि या दूसरा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है, कौन सा मेथड है, उसके लिए एलिमिनेशन मेथड। ओके, वी हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस और उससे हमारा चांसेस बढ़ जाएगा। देखिए, एलिमिनेशन मेथड क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसमें जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वहां पे हमारे पास क्वेश्चन होता है और 4 आंसर्स होते हैं। ओके, और हर आंसर के ठीक होने के जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो है 25%। ओके, सो 25 दैट इज 100%। ठीक है, टू बी राइट अगर हम किसी भी ऑप्शन पे इस टाइम क्लिक करेंगे, ओके, तो हमारे जो रेंडमली अगर हम क्लिक करेंगे या रेंडमली हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे चांसेस होते हैं टू बी राइट 25%, बट टू बी रॉन्ग होते हैं 75%। ओके, अगर हम रेंडमली किसी पे जो तुक्का हम बोलते हैं देने के लिए, तो उससे बेहतर यह है कि तुक्का देने से बेहतर यह है कि हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करेंगे। और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का सिंपल फंडा है, हमें टू बी राइट जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाना है। ओके, जो टू बी राइट हमें उसको बढ़ाना है, हमें ज्यादा परसेंटेज रखनी है, और टू बी रॉन्ग उसको घटाना है। और वो कैसे किया जाता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ओके, सो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में हमें यूज होती है जो हमारी प्री नॉलेज होती है, प्रीवियस नॉलेज होती है, वो नॉलेज बेस हमें यूज होता है। इफ यू कैन एलिमिनेट वन ऑप्शन यू हैव इंक्रीज योर चांसेस टू बी करेक्ट 33% और रॉन्ग 66%। आपने खुद अपने चांसेस जो है अब 25 से 33% किए हैं, और टू बी रॉन्ग 75 से उसको डिक्रीज करके आपने उसको 66% किया है, अगर आपने सिर्फ एक ऑप्शन खत्म किया। ऐसे ही अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपके चांसेस जो है वो 50% टू बी राइट एंड 50% टू बी रॉन्ग। ओरिजिनल था आपका 25%, अब आपके चांसेस टू बी राइट टू बी करेक्ट 50% हो गए अगर आपने 2 ऑप्शन खत्म किए। ओके, और इसी तरह अगर आपने 3 ऑप्शन खत्म किए, सो उसके बाद एक ही क्वेश्चन रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा, तो दैट इज यू हैव 100% चांसेस टू बी करेक्ट। ओके, सो एट लीस्ट अगर आपको कोई ऑप्शन, अगर आपको ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एट लीस्ट ट्राई टू एलिमिनेट वन ऑप्शन, एट लीस्ट वन ऑप्शन एंड सॉल्व इट। ठीक है, क्योंकि अब आपके चांसेस जो है वो ज्यादा है, वो ऑलमोस्ट 33% है। ओके, सो दिस इज द एलिमिनेशन मेथड, यू हैव टू एलिमिनेट वन ऑप्शन एट लीस्ट। अगर आप एक ऑप्शन करोगे तो आपके चांसेस टू बी करेक्ट ठीक, टू बी रॉन्ग वो डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। ऐसे ही दूसरा करोगे उसमें आपके चांसेस 50-50 जैसे केबीसी में होता है, और अगर आप 3 करोगे तो उसमें आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं टू बी राइट, और टू बी रॉन्ग आपके जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ओके, सो जो एलिमिनेशन मेथड है वो हमें यही सिखाता है कि हमें जो अपने टू बी राइट
चांसेस जो है वो बढ़ाने हैं और टू बी रॉन्ग चांसेस जो है वो घटाने हैं। ओके, एक लॉजिकल मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड है, एक प्रूवन मेथड है, जिससे आप अपने चांसेस किसी भी क्वेश्चन के जो डाउट क्वेश्चन है उनमें ठीक कर सकते हो ताकि वो क्वेश्चन सही हो जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसमें अच्छी नॉलेज है, डू लाइक, डू शेयर एंड एनीथिंग यू हैव टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।